Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित भी कहते हैं। बीजगणित क्यों? क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स यानी कि चर, और हम उनका इस्तेमाल करके और अलग अलग तरीके से इस वीडियो में हम सिंपल मगर वैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल होने वाला है आज का वीडियो। आज हम सिर्फ सीखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे देखना है और कैसे हम वेरिएबल्स को आंकते हैं। आज बस इतना करते हैं, ठीक है ना। और आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि इसको हम और बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा अब मुझे पता है 2 + 2 तो 4 होता है। ये एक सिंपल इक्वेशन, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये अभी एक अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। जैसे ही मैंने इसमें 2 की जगह a लिख दिया, a यानी कि एक वेरिएबल, जो एक चर लिख दिया, तो ये बन गया एक अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें जो ये a है वो एक वेरिएबल है। ये a कुछ भी हो सकता है, निर्भर करेगा कि फाइनल आंसर क्या होगा, यानी इक्वल टू के बाद क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिखा था, तो खैर ये तो आसान है, आपको पता है कि इस ब्लैंक में मैं 2 भर दूंगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने तो थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, 2 टाइम्स समथिंग इक्वल्स लेट्स से 12, है ना। 2 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 12 आए। अब वैसे तो आप अधिकतर तरीके से आप टेबल गिनेंगे, और जैसे आप टेबल गिनेंगे तो 6 आपका आंसर आएगा, है ना। तो मैंने 2 को 6 से गुणा किया तो मेरा आंसर 12 आया। इसी को एक बार हम वेरिएबल फॉर्म में लिख के देखते हैं। मैंने 2 में मान लीजिए b को मल्टीप्लाई किया तो एक मिनट, इसको हटाते हैं, तो 12 आया। ठीक है, तो अब इस b की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 6, है ना, क्योंकि ये b जो है वो ऊपर लिखे हुए 6 के बराबर है। लेकिन ये जो मैंने 2 गुणा b किया, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए मैं अब आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, थोड़े प्लस और माइनस का। ये तो हमने मल्टीप्लाई वाला देखा, है ना। तो अब हम थोड़े कुछ एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल प्लस और माइनस से रिलेटेड भी देखते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन में बस ये याद रखिए कि जब भी वेरिएबल आ गया किसी भी इक्वेशन में, तो वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 3 टाइम्स y = 27। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया। तो अब इसमें y की वैल्यू कितनी होगी? अब आप पूरा T3 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि y की वैल्यू एक्चुअली 9 होनी चाहिए, है ना। 3 × 9 = 27, तो 9। ठीक है, इसी को हम आगे अलजेब्रा में भी सॉल्व करेंगे, और मैं तब आपको दिखाऊंगा कि आपको टेबल की ज़रूरत दोस्तों तब भी पड़ेगी, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। अब जैसे मैंने किया 2 + लेट्स से z = 24। ठीक है, यानी कि 2 में मैंने जब z को ऐड किया तो 24 आया। तो ये z कितना होना चाहिए? हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, समझने में देर लगे, मगर लॉजिक सेम ही रहेगा। वो कौन सा नंबर है जिसमें मैं जब 2 ऐड करूँगा तो 24 आए? तो सोच के देखें, वो नंबर है 22, है ना। तो 22 मेरा वैल्यू हो गई z की। ये हो गई एक अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि मैंने इसमें z नाम के एक वेरिएबल का यूज़ किया। ठीक है, आइए तो मैं स्क्रीन को साफ़ करता हूँ, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अलजेब्रा में वेरिएबल का यूज़ समझ आ जाए। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने किया 6 गुणा ब्लैंक, चलिए ब्लैंक में a लिख देते हैं, = 36। ठीक है, तो अब बताइए, अब वीडियो को पॉज करिए और बताइए a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए दोस्तों? बताइए कितनी बार हम 6 को मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? सोच के देखिए, बिल्कुल सही। हम इसको 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 6 × 36, 6 × 6 = 36। तो यानी a की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 6। तो हमने a की वैल्यू को वहाँ पे रिप्लेस किया, तो हमारा सही आंसर टेस्ट कर सकते हैं हम, 36 आएगा, है ना। इसी तरह 12 - d किया, तो चलिए बताइए कितना आएगा। अब 12 - d किया और मेरा आंसर 7 आ रहा है, तो बताइए d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलिए एक एक करके करते हैं। 12 में से 1 गए 11, 12 में से 2 गए 10, 12 में से 3 गए 9, 12 में से 4 गए 8, 12 में से 5 गए तो हुआ 7। यानी 12 में से मैं कितने घटाऊं कि 7 आ जाए? तो वो नंबर होना चाहिए 5, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मेरे d की वैल्यू शुड बी = 5, है ना। d जो है 5 के बराबर हुआ।
समझ में आया दोस्तों? इसी तरह से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और बहुत आगे हम चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी देखेंगे इसको करने के, लेकिन मज़ा आने वाला है। आसान था, है ना? हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।